देखो, अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो, साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक वही है अपना, लर्निंग, अधिगम। ठीक है, सीखना। ठीक है, आज बहुत बहुत अच्छी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम, अधिगम का सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, हर एक चीज में आपको भी याद करा दूंगा, बस आप इधर ध्यान दो। सबसे पहले थ्योरी जो सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसी के और नाम भी होते हैं, अवलोकन सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसी को अनुकरण थ्योरी सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी भी कहते हैं। अवलोकन को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में वही है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके नेम है। क्या है नाम का मतलब, जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। मैंने कहा इनमें से कोई भी नाम दे। पहला पॉइंट, आपको पूछा जाए प्रतिपादक, मतलब क्या? गिवन बाय, तो आपको पता होना चाहिए एल्बर्ट बांडुरा। कौन है इसका देने वाला? एल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, बोलो कौन है? एल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जिसने बोलो थ्योरी कब दी? 1977 में। थ्योरी गिवन बोलो कब? 1977। ठीक है, कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था ये? कनाडा का साइकोलॉजिस्ट था। तो मैंने कहा ये निवासी, बोलो प्लेस, तो मैंने कहा कहाँ का? बोलो कनाडा। ठीक है, तो मैंने कहा कनाडा साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसके बाद इसने जो थ्योरी दी उसमें एक्सपेरिमेंट किया। बोलो इसने प्रयोग किस पे किया? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। बोलो बारबी डॉल, बारबी डॉल। ठीक है, बोलो या हम कह सकते हैं जीवित जोकर, जोकर, या कह सकते हैं बोबोडोल। ठीक है, बोलो बात समझ। ये सबका इसने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, बोलो ये क्या लिखा? बारबी डॉल। ठीक है, बात समझो ना। अब ये चार तो जनरल बातें बताई। अब इसका कहना ये था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी सीखता है, वो सब कुछ अपने चारों तरफ देख कर सीखता है। बोलो छोटे बच्चे भी हमें देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पहले अंदर बोलो पहले ध्यान देते हैं। बोलो बात समझो ना, यानी पहले क्या करते हैं? अटेंशन, फिर क्या करते हैं? रिटेंशन, फिर क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो इसी बात को इसने एक्सपेरिमेंट से बताया। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपसे? मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बांडुरा का प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ बांडुरा। बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट ऑफ बांडुरा। ठीक है, बांडुरा का प्रयोग क्या था? इसने, इधर ध्यान देना, सेम एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे लिए, उनकी तीन कैटेगरी ABC बनाई। ये एक रूम है, ठीक है, जिसके अंदर बोलो ग्रुप A वाले बच्चों को रखा,
सेम एज ग्रुप वाले, लड़कियां, लड़के, ठीक है, लड़कियां, लड़के, बोलो बात समझ, सेम एज ग्रुप वाले रखे, ठीक है। ओके, बच्चों को बिठाया और उनको एक फिल्म दिखाई। क्या दिखाई बोलो? फिल्म, ठीक है। जो फिल्म दिखाई वो बारबी डॉल की फिल्म दिखाई, बारबी डॉल की फिल्म दिखाई, ठीक है। किसकी फिल्म दिखाई? बारबी डॉल की फिल्म। बड़ी प्यारी थी, जिसके अंदर ऐसा बताया गया कि बारबी डॉल को कोई उसके बाल बना रहा है, कोई इसको कपड़े पहना रहा है, कोई इसको प्यार कर रहा है, कोई इसको लोरी गा रहा है, मतलब इस तरह की फिल्म दिखाई। ये फिल्म किसको दिखाई बोलो? एक ग्रुप वाले बच्चों को, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ दूसरे कमरे के अंदर, बोलो फिर बोलो उसी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों को लिया, ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप बी। ये वही बच्चे हैं, मतलब बच्चे दूसरे हैं, ठीक है, एज ग्रुप सेम है, एज ग्रुप सेम है। बोलो बच्चे, ठीक है, बोलो बच्चे अलग है, एज ग्रुप वही है, ठीक है, एज ग्रुप वही है। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? इनको भी फिल्म दिखाई, बोलो इनको भी क्या दिखाई? फिल्म दिखाई। लेकिन इस बार मारधाड़ वाली फिल्म दिखाई। कोई दिखाई बारबी डॉल की मूवी, लेकिन इस बार कैसी दिखाई? कोई बारबी डॉल का हाथ तोड़ रहा है, कोई बारबी डॉल का पैर तोड़ रहा है, कोई बारबी डॉल के बाल खींच रहा है, कोई बारबी डॉल के 2 टुकड़े कर रहा है। ऐसी फिल्म दिखाई, वायलेंस वाली मूवी दिखाई। कैसी मूवी दिखाई? इधर तो रोमांटिक थी, प्यार भरी मूवी थी, इधर क्या दिखाई? मारधाड़ वाली मूवी दिखाई। बात समझना, अभी इस एक्सपेरिमेंट को मैं व्यवहारिक जीवन में लेके आऊंगा। इधर बारबी डॉल की मूवी दिखाई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, जिसमें सब, बोलो सब मतलब करेक्टर्स, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बारबी डॉल, ठीक है, को प्यार करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब लविंग मूवी दिखाई, इधर वायलेंस वाली मूवी दिखाई, ठीक है। बोलो फिल्म दिखाई किसकी? बोलो बारबी डॉल वाली, ठीक है। और बारबी डॉल वाली जिसमें सब, बोलो बारबी, ठीक है, डॉल को मारते हैं, ठीक है। मारते हैं मतलब समझ गए? कोई बाल खींचता, कोई हाथ तोड़ता है, ऐसा, ठीक है। चलो फिर तीसरे कमरे में सेम एज ग्रुप वाले, ग्रुप सी वाले बच्चों को बिठाया। क्लियर? ओके, एज ग्रुप सेम है, बच्चे अलग हैं, ठीक है, एज ग्रुप सेम है, बच्चे अलग हैं, ठीक है। ओके, एज ग्रुप सेम है, बच्चे अलग हैं। बोलो बात समझ ना? इस बार इनको कमरे में बिठा दिया, कोई फिल्म नहीं दिखाई, बोलो कोई फिल्म नहीं दिखाई। बात समझ में आए? फिर इन सब ने, इन्होंने ये प्यार वाली मूवी देखी, इन्होंने मारवाड़ वाली मूवी देखी, इन्होंने बेटे रे कुछ नहीं देखा। फिर क्या किया? बोलो फिर क्या किया? इन सब को ABC ग्रुप को इकट्ठा कर दिया, एक बड़ा हॉल, ठीक है। ये क्या है? बोलो बड़ा हॉल, ठीक है, बिग हॉल। क्लियर? बिग हॉल के अंदर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये ग्रुप ए वाले बच्चे, ये ग्रुप बी वाले बच्चे उसी हॉल के अंदर, ये ग्रुप सी वाले बच्चे, ठीक है। बोलो तीनों बच्चों को उसी एक ही हॉल में, बोलो बुलाया, इकट्ठा किया। इनको भी बारबी डॉल दी 4-5, इनको भी बारबी डॉल दी 4-5, इनको भी दी बारबी डॉल 4-5। और फिर बांडूरा कर रहा है ऑब्जर्वेशन, क्या हो रहा वो देखता है। बांडूरा क्या देखता है? जिनको प्यार वाली मूवी दिखाई थी वो सब बेबी डॉल से प्यार कर रहे हैं, कोई बाल बना रहा है, कोई आपसे मैं कह रहा हूँ उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको कपड़े पहना रहा है, कोई उसके सहला रहा है, मतलब सब वैसा ही कर रहे हैं। इधर बोलो क्या देखा बी ग्रुप वालों को? जिनको मारधाड़ वाली मूवी दिखाई थी, इनको 4-5 बोलो बारबी डॉल दी, कोई बाल खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। बोलो बात समझ? ग्रुप सी वालों को भी बारबी डॉल दी 4-5, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या करें इसका, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया नहीं, कोई अटेंशन किया नहीं, कोई रिटेंशन किया नहीं, तो कोई रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रहे हैं। बोलो बात समझ? इन तीनों से बारबी डॉल ने एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग।
और बांडूरा ने कहा जो भी हम सीखते हैं, जो भी बच्चे सीखते हैं, वो अपने आसपास चीज़ों को देखकर सीखते हैं, चाहे वो घर में, चाहे वो मोहल्ले में, चाहे वो स्कूल में। इसका मतलब हुआ अगर कोई बच्चा गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब हुआ पैदाइशी नहीं सीखा है, वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पर वो रोज ऐसा सीख रहा है। कोई बच्चे के ज़्यादा हाथ पैर चल रहे हैं, इसका मतलब हुआ वो क्या माहौल देख रहा है। बोलो बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है बच्चा छोटा होता है, वो सपोज दैट अभी इतना छोटा है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अवधान जरूर कर रहा है। अवधान का मतलब बोलो अटेंशन जरूर कर रहा है, ध्यान जरूर कर रहा है, और क्या कर रहा है अंदर? रिटेंशन कर रहा है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चे चाहे 1 साल का भी हो, उनके साथ भी आप लड़ो मत, उनके सामने आप कुछ बहसबाजी मत करो, क्योंकि हमें लगता है बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? टुमुक टुमुक सब ऑब्जर्वेशन कर रहा है और अंदर क्या कर रहा है? उतार रहा है। और जब उस थोड़ा बड़ा होगा, उसकी बारी आएगी तो क्या करेगा? वापस करेगा। क्लियर? अक्सर आपने देखा होगा पापा बच्चे के सामने सेविंग बनाते हैं। क्लियर? बोलो पापा इधर उधर गया नहीं, बच्चा भी कहता मैं भी क्या करूंगा? सेविंग बनाऊंगा। और ऐसा करते ही नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चे जैसा अवधान करेंगे, ध्यान करेंगे, इट मीन जैसा अटेंशन करेंगे, वैसा ही ग्रहण करेंगे, वैसा ही रिटेंशन करेंगे, जैसा रिटेंशन करेंगे वैसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर? तो इस थ्योरी के द्वारा अल्बर्ट बांडूरा ने सोशल लर्निंग का प्रोसेस बताया कि कोई भी बच्चा सामाजिक अधिगम कैसे करता है, सोशल लर्निंग कैसे करता है। तो उसने कहा 4 स्टेप होती है। इंग्लिश में बोलूं तो पहला अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन, और चौथा आपसे मेरे को रेनफोर्समेंट या मोटिवेशन। क्लियर? मतलब हिंदी में बोलूं पहला अवधान। अब हिंदी में क्या है? इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है अटेंशन, हिंदी में अवधान भी बोलते हैं, ध्यान भी बोलते हैं, और बोलो क्या बोलते हैं? देखना भी बोलते हैं, ये सब आते हैं। बोलो दूसरा मैंने बोला रिटेंशन, बोलो हिंदी में उसको ग्रहण करना भी बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? अंदर उतारना भी बोलते हैं, ग्रहण करना भी बोलते हैं, गेन करना भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। क्लियर? तीसरा है रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन, बोलो उत्पादन। ठीक है? जैसा वो देखेगा, जैसा अंदर ग्रहण करेगा, समय आने पर वैसा ही करेगा। क्लियर? बोलो बात समझ में? एक बच्चा है जो रोज अपने आसपास वायलेंस देखता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी गली मोहल्लों में हर कोई जो है जेंट्स अपनी पत्नियों को पीटता है। बोलो बात समझ में? देखेगा देखेगा बड़ा हो जाएगा, वो मन में सोच रहा है मेरा कब नंबर आएगा, मेरा कब नंबर आएगा, और जब उसकी शादी होती है तो भी वैसा ही करता है, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? समझ में आया? क्योंकि जैसा उसने अटेंशन किया, जैसा उसने रिटेंशन किया, आज वैसा ही क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बोलो आपसे मैं कहूँ जो वायलेंस देखेगा वो वायलेंस करेगा। वायलेंस मतलब आप बच्चों को मारधार वाली मूवियाँ दिखाओगे, मेरी बात को समझना, मतलब बांडूरा की चीज़ को आप कितने ही एंगल से समझ सकते हो। तो बताओ बच्चा लाते ही मारेगा? अरे मारेगा नहीं मारेगा, क्योंकि 5-5 घंटा 3-3 घंटा मारदार मोली मूवियाँ देख रहा है, तो बताओ वो डुसम डुसम ही करेगा ना। और समझे? बोलो संस्कार वाली मूवियाँ देखेगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो वो वैसा ही संस्कार करेगा। यहाँ तक कि बांडूरा ने कहा आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में नौकर है, आप घर के मेंबर बड़े बुजुर्ग या नौकर से कैसे बात करते हो, बच्चा भी वैसा ही करेगा। बोलो बात समझ? अगर आप नौकर को रेस्पेक्ट दोगे तो बच्चे रेस्पेक्ट देंगे, अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग को रेस्पेक्ट दोगे तो बच्चे रेस्पेक्ट देंगे। जनरली क्या होता है कि जो घर के अंदर बड़े होते हैं वो बूढ़े पर लोग जो घर पे होते हैं उनको तू तड़ाक से बात करते हैं, और बच्चों को कहते हैं कि तू ना दादाजी को दोग दे, दादाजी को संस्कारित, बोलो दादाजी का सम्मान कर। बच्चा करेगा क्या? बोलो नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा आप तो कर ही नहीं रहे हो, मेरे को बोल रहे हो। और समझे नहीं समझे? बोलो हाँ, जरूर है कि आपकी
बोलो आप फोर्सफुली उसको एक दो बार करा लोगे, लेकिन इंटेंशनली वो नहीं करेगा। लेकिन अगर यही उल्टा अगर बोलो वो देखेगा कि यार हमारे दादाजी को सब रेस्पेक्ट करते हैं, सब पापा मम्मी मतलब सब उनको रोक देते हैं, तो बच्चा अपने आप कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा जैसा अटेंशन वैसा रिटेंशन वैसा रिप्रोडक्शन। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बांडुरा ने बहुत गहराई वाली प्रिंसिपल दी, मतलब साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरीज है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक ह्यूमन बीइंग अच्छा बनाती है, व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट थ्योरीज है। हमें इन्हें किताबों की नज़र से नहीं पढ़ना है, हमें इनको फील करना है कि एक एक थ्योरी ने क्या बताने की कोशिश की है। और मैं यही करता हूँ, हर थ्योरी को आपको जनरल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ कि एक्चुअली पूरा साइकोलॉजी किससे निकला हुआ है बोलो, जनरल लाइफ देखने से निकला हुआ बोलो, तो आप उनसे कनेक्ट करोगे तो थ्योरीज याद रहेगी। अब आपको मैंने 4 स्टेप बताए, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है कि बोलो बांडुरा ने सोशल लर्निंग का प्रोसेस का क्रम क्या बताया है, कहाँ रटने की जरूरत है बोलो। आपसे मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रख सकते हो। पहली स्टेप हमेशा क्या आएगी बोलो, और पहली तो अवधान ही आएगी बोलो। अब अवधान बोलूं, ध्यान बोलूं, देखना बोलूं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है अटेंशन। बोलो क्या है? अटेंशन। क्लियर? अटेंशन समझ में आया बोलो? आप देखना छोटे बच्चे कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको बड़े टुमुक टुमुक देखते हैं, और देखते उस समय वो क्या कर रहे होते हैं? अटेंशन कर रहे होते हैं। और अटेंशन करते करते वो क्या करते हैं? रिटेंशन। यानी जब हम कभी अवधान करेंगे, जब कभी ध्यान करेंगे, कभी चीज को देखेंगे, तभी तो अंदर धारण करेंगे, तभी तो अंदर ग्रहण करेंगे, तभी तो अंदर रिटेंशन करेंगे। और जिस चीज को हमने अटेंशन और रिटेंशन कर लिया, समय आने पर हम उसको क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर? और अगर हमने रिप्रेजेंटेशन किया उस समय, जैसे सपोज दैट बच्चे ने पहली बार गाली गलौज की, बच्चे ने पहली बार किसी का रिस्पेक्ट नहीं किया, उसी समय अगर बच्चे को डांट दिया जाए, उसी समय बच्चे को चांटा लगा दिया जाए, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन बार बार होगा? क्या नहीं होगा। यही तो 4th चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। अगर बच्चे को उस समय बोलो अगर अच्छा काम किया शाबाशी दो, गलत काम किया उसको डांटो, बोलो बात समझ में, तो ही बच्चे की उस काम को होना या नहीं होना डिसाइड करेगा। बोलो मेरी कहने का मतलब रेनफोर्समेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। बोलो पॉजिटिव कब? जब अच्छा काम किया जाता है तो हमेशा शाबाशी देनी चाहिए, बोलो बच्चे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चे को वाह वाह करनी चाहिए, तो बच्चा उस काम को बार बार करेगा। और अगर आपने उसने गलत काम किया तो उसी समय डांटो, ऐसा नहीं यार कोई बात नहीं छोटा बच्चा है तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, तो फिर बार बार बच्चे ने कर लिया ना, फिर आप डांटना कोई फर्क बच्चे पे नहीं पड़ेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो? बच्चा चाहे पड़ोसी को कुछ गलत कहे, चाहे घर के मेंबर को कहे, चाहे छोटे को कहे, चाहे बड़े को कहे, बांडुरा कहता है उसी समय बच्चे को डांटो। अगर बच्चे को डांटो, बच्चे को कुछ भी करो बोल, लेकिन उसको सही ट्रैक पे लेके आओ। उस समय लापरवाही की तो बच्चा अगर रिप्रेजेंटेशन वाली चीज बार बार कर लेगा, फिर तो उसकी आदत में आ जाएगा, फिर आपके डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बांडुरा का सिद्धांत समझ में आया बोलो? सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। नाम समझ में आया बोलो? बाकी नाम भी समझ में आएंगे। बाकी नाम क्या थे? इधर देखो, मैंने कहा अवलोकन थ्योरी, ऑब्जर्वेशन मेथड, समझ में आ रहा है बोलो? अच्छा, अनुकरण बोलो, इमिटेशन, वो भी समझ में आ रहा है? अरे समझे नहीं समझे? आप सोचो बच्चा छोटा मम्मी को चाकू से सब्जी काटते हुए देखता है, मेरी बात समझना, मम्मी इधर उधर हुई नहीं, बच्चा चाकू लेकर खुद भी क्या करता है? वही, भले उसकी अंगुली कट जाए। और बोलो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आया बोलो? अनुकरण। यानी ये सारे सिद्धांत किसके नाम है बोलो? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा के ही सिद्धांत थे। कनाडा वाले बांडुरा ने बहुत अच्छी थ्योरी थी। क्लियर? बोलो बात समझ में? अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ज़्यादातर तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि बांडुरा ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? बोलो चिंपांजी पे किया, बारबी डॉल पे किया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो चूहे पे किया, तो किस पे किया? बारबी डॉल पे। बारबी डॉल बोले, जीवित जोकर बोले, आपसे मेरे को एक ही बात है। अब ये जीवित जोकर का क्या लफड़ा है, ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चों के खिलौने आते हैं, ठीक है, बोलो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलो ऐसे खिलौने आते हैं, ठीक है, और आते कि नहीं आते बोलो? जिस पे किसी पर बंदर छपा हुआ रहता है, किसी पे जोकर रहता है, अरे रहता है कि नहीं रहता है? जिसको अपन टुसुम करें वापस सीधा हो जाता है, अरे होता है कि नहीं होता बोलो? क्लियर? अगर
बोलो यही सेम चीज। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सेम चीज, मतलब आप सोचो इस रूम के अंदर वो रख दे, क्लियर, और बोलो बच्चे को दिखाया जाए कि भाई इसको प्यार करते हैं, बोलो आपसे सुलाते हैं, तो बच्चा वैसे ही करेंगे। और इसमें अगर डुसुम डुसुम बताए तो जैसे ही वो मिला नहीं, मूवी में जैसा दिखाया, बच्चे भी क्या करेंगे, उसको लाते मारेंगे, बोलो बात और जिनको कुछ नहीं दिखाया वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब बच्चा बोलो अटेंशन और टेंशन नहीं करेगा तो रिप्रोडक्शन अपने आप नहीं होगा। और इन्होंने नहीं करने का कारण समझ में आया, क्योंकि इन्होंने दो स्टेप तो करी नहीं। दो स्टेप क्या नहीं करी, बोलो, अटेंशन नहीं किया और रिटेंशन नहीं किया, तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ से करेंगे, बोलो। और समझे नहीं समझे, बोलो। इसलिए बच्चे का सोशल होना भी बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझना, बांडुरा की थ्योरी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। बांडुरा कहता है आपने अपने बच्चे को बोलो शुरू के 5-6 साल तो आइसोलेट रखा, बोलो सोशल ही नहीं होने दिया, बोलो आपसे ना दुनिया देखने दी, ना मोहल्ले देखने दिया, ना पड़ोसी देखने दिया, केवल मम्मी पापा और कोई नहीं, तो बताओ बच्चा 5-6 साल के बाद सोशल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना कभी अटेंशन किया, कभी ना रिटेंशन किया, तो आज रिप्रेजेंटेशन करी ना, वो किसी के पास जाएगा ही नहीं, बोलो। और समझे नहीं समझे, बोलो। तो जो पहले बच्चे बोलो आपसे मेरे को जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, बोलो जो घर के अंदर 10-15 मेंबर को देखते थे, वो हर किसी के पास जाते थे, हर किसी के साथ खेलते थे, बोलो आपसे, क्योंकि वो ऐसा अटेंशन रिटेंशन करते थे, बोलो फिर वो किसी के पास चले जाते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे मम्मी पापा के अलावा और किसी को देखते नहीं है, वो बोलो बहुत सारों के पास जाने के बाद जाते ही नहीं है, बोलो बंदर के बच्चे की तरह चिपक जाते हैं। और बोलो समझे समझे, बोलो किसके? मम्मी पापा के, नीचे उतारे नहीं उतरते हैं। और ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो। सब बांडुरा की थोड़ी सी समझ सकते हैं, चाहे आप पापा सेविंग बना रहे हैं, बोलो पापा के इधर उधर पर बच्चे का वैसा करना, मम्मी सब्जी काट रही है, मम्मी के इधर उधर पर बच्चे के काटने की कोशिश करना। अरे बोलो हर एक चीज में क्या आ रहा है, बांडुरा का सिद्धांत। क्लियर? आई थिंक आपको मैं जो बताना चाह रहा था समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बोलो। बोलो आपसे मैं कौन, बोलो डॉल, ठीक है, डॉल आपसे मैं कह रहा हूँ से प्यार किया, ठीक है, ओके। बोलो इन्होंने क्या किया, बोलो डॉल आपसे मैं कह रहा हूँ को तोड़ा, आपसे मैं कह रहा हूँ मारा, ठीक है। और इन्होंने बोलो आपसे मैं को, इन्होंने बोलो कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया। देखो एक हॉल में बिठाकर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो बांडुरा है वो उनका रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहा था। अटेंशन रिटेंशन तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में करा दिया था, लेकिन वो देखना चाह रहा था कि बच्चा जैसा अटेंशन रिटेंशन करता है क्या वैसा ही रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, तो वो देखने की कोशिश ये कर रहा था। बोलो बात समझ में आए? ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ एक बार आप इतना नोट करोगे फिर आगे लिखाता हूँ। बारबी डॉल, बेबी डॉल, जीवी जो कुछ भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। अरे ऐसा देखा कि नहीं देखा आपने कभी, बोलो देखा है ना, बात समझो ना। ओके,
बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। बारबी डॉल तो सबने देखी होगी, बोलो। ठीक है। हो गया? इनको कोई फिल्म नहीं दिखाई थी, नो फिल्म। सेम एज ग्रुप, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। हाँ, बच्चों के सामने रोज जीभ निकालोगे, बच्चा जीभ निकालेगा नहीं निकालेगा, बोलो? और निकालेगा ना। आप देखना, आप बच्चे के सामने उबासी लेना, बच्चा भी क्या करेगा? उबासी लेगा। बात समझो ना? ओके। इसका एक्सपेरिमेंट समझ में आया, बोलो? अल्टीमेटली आपको एग्जाम में आए बारबी डोल पर एक्सपेरिमेंट किसने किया, आपको बांडुरा याद आना चाहिए। क्लियर? ओके। ये लविंग मूवी थी बारबी डॉल की, ये वायलेंस वाली मूवी थी, उधर कुछ नहीं था। ये जो मैंने लिखा इसको मैं क्या लिख सकता था, बोलो? लविंग मूवी। इधर क्या लिख सकते हैं? वायलेंस मूवी। बात समझ रहे हो ना, बोलो? और उधर क्या था? नो फिल्म, नो मूवी। ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों को कभी भी मारधार वाली मूवी नहीं दिखानी चाहिए। अपने को लगता है कि बच्चा है, क्या है, बेटा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब ध्यान दे रहा है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके। बात समझ में आए, बोलो? ओके। यहाँ पर बच्चों ने दो स्टेप करी थी, अटेंशन और रिटेंशन। बोलो, आगे जाके अभी चार स्टेप लिखाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऑर्डर पूछा जाता है इसका, जिसमें आपको पूछते हैं कि सोशल लर्निंग का प्रोसेस का सही ऑर्डर क्या है। ऑप्शन में रिटेंशन, अटेंशन, रिप्रेजेंटेशन। अटेंशन, रिटेंशन मतलब ऐसे। तो अगर आप समझ लोगे तो कभी याद करने की जरूरत ही नहीं। पहली स्टेप क्या आएगी? और बिना देखे अंदर धारण कर लोगे? नहीं। पहले क्या आएगा? अटेंशन। फिर क्या आएगा? रिटेंशन। फिर क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन। और फिर क्या आएगा? रेनफोर्समेंट। बात समझ में आए, बोलो? ओके। हटा दो ये, बोलो। फिर इसमें क्या किया, बोलो? आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ये 5 था, ये 6 के अंदर, बोलो मैंने कहा क्या देखा, बोलो? बोलो, आपसे मैं करूँ पुनर्उत्पादन। ठीक है। देखा, क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन बोलता हूँ, रिप्रेजेंटेशन बोलूँ, एक ही बात है। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तभी तो स्टेप दे पाया वो।
लव वायलेंस और नथिंग, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया नोट, बोलो। अरे हुआ ना, बोलो। अब हम उस बात पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, बोलो, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया के पद, ठीक है, स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया, बोलो। एक बड़े हॉल में रख करके क्या देखने की कोशिश की है, बोलो। आपसे मेरे को रिप्रेजेंटेशन या ठीक है, रिप्रोडक्शन बोलूं या रिप्रेजेंटेशन बोलूं, एक ही बात है, और एक ही बात है, पुनरुत्पादन। ये तो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और ये क्या है, बोलो, रिप्रेजेंटेशन। बोलो, बात समझ में आए, बोलो। ओके, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर नंबर 8 क्या था, बोलो, नंबर 6, ठीक है, नंबर, आपसे मैं कह रहा हूँ 7 में क्या बता रहा हूँ, सामाजिक अधिगम, ठीक है, प्रक्रिया के पद, स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। बोलो, नंबर 1 पहला क्या है, ध्यान से समझना। हिंदी में अवधान बोलूं, ध्यान बोलूं, देखना बोलूं, ठीक है, अवलोकन बोलूं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो है, बोलो, अटेंशन। समझ में आया, बोलो आपको। मैंने कहा दूसरी स्टेप, बोलो, मैंने कहा ग्रहण बोलूं, ग्रहण करना बोलूं, धारण करना बोलूं, इंग्लिश में एक ही है, रिटेंशन। और बोलो, समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर। मैंने कहा पुनर्उत्पादन बोलूं, ठीक है, प्रकट करना बोलूं, प्रोडक्शन, या इसी को क्या बोल सकते थे, प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, ठीक है, रेनफोर्समेंट या मोटिवेशन, ठीक है। मतलब सही काम करता है तो मोटिवेट करो, और गलत कर रहा हो तो वहीं पे उसको टोको, ठीक है। ये 4 स्टेप है, और इनका अक्सर ऑर्डर पूछते हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले बताओ, स्टेप याद रहेगी, क्योंकि मैंने इनको आपको अच्छे से समझाया है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, कुछ भी नाम आए, आंसर क्या होगा, बोलो, अल्बर्ट बांडुरा। प्रयोग किस पे किया, बारबीडोल पर। क्या एक्सपेरिमेंट किया, बोलो, आपने क्या स्टेप बताए, सारे याद हो जाएंगे, बोलो। तो ये हमने हमारे अधिगम सिद्धांत की थ्योरीज का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज, वो कंप्लीट की है। 3 कैटेगरीज है थ्योरी की। और अब जो थ्योरीज पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, निर्मितवादी सिद्धांत, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और सामान्य के जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, बोलो, नोट।